हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है सीबीसी। सीबीसी का क्या मतलब है, सीबीसी किन किन बीमारियों के लिए टेस्ट कराया जाता है और सीबीसी रिपोर्ट से बीमारी को कैसे पता करते हैं, आज हम लोग इस पर देखेंगे। आज हम लोग को पूरी तरह जानने की कोशिश करेंगे कि सीबीसी क्या है। तो पहले देखते हैं कि सीबीसी का क्या मतलब है। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कभी कभी इसको कुछ जगह पर लोग एफबीसी भी कहते हैं, फुल ब्लड काउंट भी कहते हैं। सीबीसी ना लिख करके एफबीसी लिख सकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग कहते हैं कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट। लेकिन तीनों का मतलब एक ही है, सीबीसी कहे या कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट कहें या फुल ब्लड काउंट कहें, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग लिख सकते हैं, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है कि कंप्लीट ब्लड काउंट करना है। अब हम लोग देखते हैं कि सीबीसी किन किन बीमारियों के लिए कराया जाता है। अब हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या किसी खास बीमारी के लिए सीबीसी है, तो नहीं। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी बीमारी को लेकर जाएंगे तो सीबीसी लिखते हैं। वो चाहे दांत के डॉक्टर हों या किडनी के डॉक्टर हों, जनरल सर्जन हों, गायनेकोलॉजिस्ट हों, नेफ्रोलॉजिस्ट हों, न्यूरोलॉजिस्ट हों, जितने भी या ऑर्थोपेडिक्स हों, ये सभी डॉक्टर सीबीसी लिखते हैं। सीबीसी एक एसेंशियल टेस्ट है जिससे ब्लड की सारा इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन है या फिर ब्लड की कमी है या फिर अदर कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिर ब्लड के कोई अदर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्लड के सेल के ल्यूकेमिया हो सकता है, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं हम लोग। तो सीबीसी हर जगह पर हर डॉक्टर लिखते हैं जिससे उनको बीमारी का एक आइडिया लगता है कि बीमारी तो किसी बीमारी में स्पेसिफिक नहीं है कि इसी बीमारी के लिए होना चाहिए। हर बीमारी में ये टेस्ट एसेंशियल है, किसी भी तरह के प्रॉब्लम आप लेकर जा रहे हैं तो। तीसरी बात ये कि आप कैसे सीबीसी रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जिससे आपको पता चले कि ये सीबीसी में कोई गड़बड़ी है, जिससे हम लोग ये पता कर सकें कि मरीज को क्या बीमारी है और क्या होने की संभावनाएं लगता है। हम लोग सीबीसी रिपोर्ट देख करके मलेरिया का भी पता कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, या फिर टाइफाइड का भी पता लगा सकते हैं, कालाजार की पॉसिबिलिटी को देख सकते हैं, एनीमिया की पॉसिबिलिटी को देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, आइए हम लोग एक एक करके हर चीज़ों पर नज़र डालें कि सीबीसी में कितने पैरामीटर्स हैं और ये पैरामीटर्स का क्या इम्पोर्टेंस है। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल आरबीसी। आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या फिर इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू क्या है ये पहले जानने की कोशिश करें। तो इसकी वैल्यू मेल और फीमेल में चेंज करता है। मेल में इसकी वैल्यू होती है 4.5 to 6.0 मिलियन पर क्यूबिक mm, जबकि फीमेल में इसकी मात्रा कम होती है जिसमें 3.5 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm हो सकता है। तो ये दोनों में वेरिएबल होते हैं मेल और फीमेल में। आरबीसी के बढ़ने से क्या होता है, जब आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तब पॉलीसाइथेमिया कहलाता है, और आरबीसी की मात्रा घट जाए तो एनीमिया कहलाता है, जिसको खून की कमी कहते हैं। अब दूसरा सेल्स है डब्ल्यूबीसी का, देखते हैं। डब्ल्यूबीसी मीन्स की वाइट ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम है जिसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm। ये कब बढ़ता है, डब्ल्यूबीसी की इंक्रीज होने बढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस कभी इन्फेक्शन के कारण, जब हमारे बॉडी में किसी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं तब इसकी मात्रा बढ़ने लगता है, या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद भी इसके नंबर्स बढ़ने लगते हैं। और डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तब इसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया कुछ ऐसे कंडीशन है, कुछ ऐसे बीमारी है जिसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा घट जाती है, जैसे टाइफाइड्स है, कालाजार है, और भी बहुत सारी बीमारी हैं जिसमें इसकी मात्रा घट जाता है। तो आप दो टर्म को याद रखेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस
WBC के बढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं और WBC के घटने की प्रक्रिया को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अब बात करते हैं कि WBC के जो डिफरेंट सेल्स हैं वो 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला न्यूट्रोफिल्स, इसके परसेंटेज हमारे CBC के पैटर्न पर 60 से 65% दिखाई देता है, जो नॉर्मल वैल्यू है। अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है तो इसको कहते हैं न्यूट्रोफिलिया और ये एक्यूट इन्फेक्शन को दिखाता है। दूसरा सेल्स है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की मात्रा है 25 से 30% और जब ये बढ़ जाता है तब इसको कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस बच्चे लोगों की किसी बीमारी में बढ़ जाता है। दूसरा है ये टाइफाइड के केस में बढ़ जाता है, इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस के केस में बढ़ जाता है। तो क्रोनिक डिजीजेज में ये बढ़ सकता है जिसको लिम्फोसाइट कहते हैं और लिम्फोसाइट के बढ़ने की प्रक्रिया को लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। तीसरा सेल्स है एस्नोफिल। एस्नोफिल बढ़ने अगर नॉर्मल से बढ़ जाए तो इसकी नॉर्मल वैल्यू, एस्नोफिल की नॉर्मल वैल्यू 1 to 6% हमारे बॉडी के अंदर है। अगर इसकी परसेंटेज जब बढ़ जाता है तो इसको कहते हैं एस्नोफिलिया। तो एस्नोफिलिया ये बात को इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में किसी तरह की एलर्जी हुई है, या पैरासाइट की एलर्जी हो, ड्रग की एलर्जी हो, या कोई फूड की एलर्जी हो, कोई पॉलन की एलर्जी हो, ये सब चीजों को इंडिकेट करता है। मोनोसाइट्स ये भी हमारे WBC का सेल्स है और इसकी मात्रा भी जब अपने नॉर्मल से बढ़ जाए, इसकी नॉर्मल वैल्यू 2 to 8% है और अगर इसकी मात्रा बढ़ जाते हैं तो ये भी बीमारी को इंडिकेट करता है। जैसे अधिक होना कालाजार को इंडिकेट कर सकता है। ये जब इसकी मात्रा बढ़ गया हो, फीवर के साथ आया हो तो कालाजार भी हो सकता है। और जो लास्ट सेल्स है, 5वां सेल्स है जिसको कहते हैं बेसोफिल्स, ये इसकी परसेंटेज, इस सेल की परसेंटेज 0 to 1% है। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। और अगर ये बढ़ जाए तो ये ब्लड सेल की एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है, कोई कैंसरस ल्यूकेमिया होने की संभावनाएं हैं। अब हम लोग प्लेटलेट्स को देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm। प्लेटलेट्स इंक्रीज करता है तब उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस और प्लेटलेट्स जब डिक्रीज करता है, जब घट जाता है तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यूजुअली प्लेटलेट्स के बढ़ने की इंपॉर्टेंस कम है लेकिन घटने का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे बीमारी है जहां पर प्लेटलेट्स घट जाता है। अगर वो नॉर्मल से नीचे चला गया तो हमारे बॉडी से ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। हमारे बॉडी के अलग अलग जगह से ब्लीडिंग होने की संभावना है। जैसे कॉमनली जो देखा जाता है, आप देखे होंगे डेंगू के केस में जब प्लेटलेट घट जाता है तो बहुत ही सीरियस पेशेंट हो जाता है और ज़्यादा हाई रिस्क हो जाता है क्योंकि हमारे बॉडी से ब्लड लीक कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट्स ऑफ ब्लड। कहा कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का एक पिगमेंट्स है, एक कलर है जो आरबीसी के अंदर मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू मेल में, फीमेल में और जो न्यूबॉर्न बेबी है सभी लोगों में अलग अलग होता है। तो मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू है वो है 13.5 मतलब 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में है 12.5 to 14.5 ग्राम पर DL। और वहीं देखें कि न्यूबॉर्न बेबी में है तो 14.0 to 24.0 ग्राम पर DL। तो ये वेरिएबल है, मेल में भी फीमेल में है। अब यहाँ पर देखिए, आपको बताते हैं कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर मौजूद होता है। अभी हमने पहले देखा था आरबीसी। तो अगर आरबीसी की मात्रा घट गई, अगर हमको रिपोर्ट पर दिखता है कि आरबीसी घटा हुआ है, एनीमिया है, तो हम लोग देखेंगे कि साथ साथ में हीमोग्लोबिन भी घटा हुआ है क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हम समझते हैं कि आरबीसी कम है और अगर दूसरे तरफ देखें कि आरबीसी कम है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन की मात्रा इंक्रीज करता है तो उसको कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। अभी हमने आरबीसी में भी यही बात हमने बताया था कि आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तब हम उसको कहते हैं पॉलीसाइथेमिया।
और जब हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तब हम उसको कहते हैं एनीमिया। अभी हमने आरबीसी में भी यही बात कहा है कि आरबीसी जब डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, तब हम एनीमिया का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर्स है वो है पीसीवी, जिसको हम लोग कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम जब आरबीसी को हम लोग पूरी तरह से पैक कर देते हैं फोर्स के जरिए, और जो पूरी तरह से पैक हो जाए किसी चीज में, तो इसको हम लोग कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। एक फिक्स ट्यूब होता है जिसमें हम लोग आरबीसी जो ब्लड की एक निश्चित मात्रा को डालते हैं और उसको 3000 आरपीएम पर घुमाते हैं आधे घंटे के लिए, और जब वो पूरी तरह से सेडिमेंट कर जाता है आरबीसी, जिसको हम लोग कहते हैं पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, कहा कि हमने ब्लड के सेल को पूरी तरह से एक निश्चित मीटर के अंदर उसको पैक कर दिया, और जितना वो पूरी तरह से बैठा तब उसको हम लोग कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। आरबीसी के सेल को पैक करके बैठाना। पीसीवी का दूसरा नाम है हीमेटोक्रिट। देखेंगे आप कभी कभी जब सीबीसी की रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पर हीमेटोक्रिट या HCT शॉर्ट में लिखा रहता है। इसके नॉर्मल वैल्यू मेल में 40 से 53% है, इसके 40 to 53% इन मेल, और फीमेल में 36 to 48%। तो मेल और फीमेल में ये वैरी क्यों करता है? इसलिए कि आरबीसी वैरी कर रहा था मेल फीमेल में, हीमोग्लोबिन वैरी कर रहा था मेल फीमेल में, तो पैक्ड सेल हम किसका करा रहे हैं? आरबीसी का ही पैक करा रहे हैं, इसलिए मेल और फीमेल में आरबीसी पैक्ड सेल की जो परसेंटेज है वो वेरिएबल होंगे। पीसीवी की जब इंक्रीज कर जाए तो भी ये पॉलीसाइथेमिया को इंडिकेट कर रहा है, और जब पीसीवी डिक्रीज कर जाए तो एनीमिया को इंडिकेट कर रहा है। तो आप यहाँ पर 3 चीजों से आप एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया को पता कर रहे हैं। पहला आरबीसी से, आरबीसी बढ़ रहा है तो पॉलीसाइथेमिया है, घट रहा है तो एनीमिया है। दूसरा था हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो पॉलीसाइथेमिया है, और घट रहा है तो एनीमिया है। और तीसरा है पीसीवी, अगर बढ़ रहा है तो पॉलीसाइथेमिया है और घट रहा है तो एनीमिया है। आप देख रहे हैं 3 चीजों से आप पता कर रहे हैं पॉलीसाइथेमिया और एनीमिया को। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग ब्लड इंडिसेस या ब्लड इंडेक्स कहते हैं। ब्लड इंडेक्स की खोज बिंट्रॉप्स नाम के साइंटिस्ट ने 1929 में किया था। उन्होंने ये पता लगाया था कि आरबीसी के साइज, उनके अंदर में हीमोग्लोबिन और उसके अंदर हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन क्या है। तो ब्लड इंडिसेस जो है आरबीसी का ही इंफॉर्मेशन देता है, दूसरे किसी सेल का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ब्लड इंडिसेस को निकालने के लिए आपको हीमोग्लोबिन का पहले से पता होना चाहिए, आरबीसी के काउंट पता होना चाहिए, और साथ साथ में पीसी भी पता होना चाहिए, तभी आप ब्लड इंडिसेस को निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग आज ऑटोमेशन के जरिए ये सब खुद कैलकुलेट करके मशीन दे देता है। इसकी मैनुअल कैलकुलेशन भी किया जाता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि मैनुअल कैसे करते हैं, तो जब आप हमें कमेंट करेंगे तब इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाकर आपको देंगे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड इंडिसेस में क्या क्या है। तो सबसे पहला है MCV, MCH, MCSC एंड RDW। अब हम लोग एक एक कर देखते हैं कि MCV क्या है। MCV का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब कि आरबीसी का एवरेज वॉल्यूम क्या है। इससे हम लोग साइज का भी पता करते हैं। नॉर्मल वैल्यू जो MCV का है वो है 75 से 95, मतलब 75 to 95 फेम्टोलीटर्स में नापते हैं, और दूसरी वैल्यू है 76 to 96। ये लैब टू लैब वेरिएबल है, कुछ थोड़ा बहुत अलग अलग जगह पर रिपोर्ट में थोड़े थोड़े वेरिएशन मिल सकते हैं। जहाँ की पैरामीटर जितना कहता है उसके अंदर आप उसको देख सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि MCV नॉर्मल है 75 to 95 फेम्टोलीटर या फिर 76 to 96 फेम्टोलीटर्स के बीच में है, तो MCV नॉर्मल है, इसलिए इसको कहते हैं नॉर्मोसिटिक। नॉर्मोसिटिक का मतलब हुआ कि सेल जो नॉर्मल है
और MC भी अगर इंक्रीज कर जाए तो ये बात को कह रहा है मैक्रोसिटिक, मतलब आपके आरबीसी के साइज बड़ा हो चुका है। और तीसरा जो है MC भी अगर डिक्रीज हो जाए तब ये कहता है माइक्रोसिटिक, मतलब छोटा होना, आरबीसी के साइज आपके छोटा हुआ। तो ये इंडिकेट कर रहा है साइज ऑफ आरबीसी को कि नॉर्मल साइज में आरबीसी है या आरबीसी के साइज बड़ा हो गया या आरबीसी के साइज छोटा हो गया, क्योंकि आरबीसी के साइज में बदलाव आने से भी बहुत सारी चीजें हो सकता है, इसलिए इसके बारे में पता कर रहे हैं। दूसरा है MCH, जिसको कहते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये एक एवरेज हीमोग्लोबिन को बताता है आरबीसी के अंदर में कि कितना है। अब बात करते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 27 से लेकर 32 पिकोग्राम या 27.5 टू 33.2 पिकोग्राम। अभी हमने कहा है कि ये वेरिएबल हैं अलग अलग जगह पर, तो आप इसको अपने रिपोर्ट के अनुसार कंपेयर करेंगे। MCH अगर नॉर्मल है तो उसको कहते हैं नॉर्मोक्रोमिक। देख रहे हैं ना, कहा कि नॉर्मोक्रोमिक मतलब इसके अंदर जो कलर है, अभी हमने कहा था हीमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट, एक कलर की बात कर रहा है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन का एक नॉर्मल कंसंट्रेशन, नॉर्मल चीजें हैं। अगर MCH इंक्रीज कर जाए तो उसको कहते हैं हाइपरक्रोमिक, मतलब हीमोग्लोबिन ज्यादा है। और अगर MCH डिक्रीज कर जाए उसको कहते हैं हाइपोक्रोमिक, मतलब हीमोग्लोबिन कम है। तीसरा जो है MCHC, इसका फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो ये क्या कर रहा है कि एक आरबीसी के अंदर, हर आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या है उसको पता कर रहा है इसके जरिए। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 30 टू 35 ग्राम पर DL, इसका मेजरमेंट ग्राम पर DL में करते हैं। MCHC अगर नॉर्मल है तो उसको कहते हैं नॉर्मोक्रोमिक, सेम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। MCH के लिए जो हमने वर्ड का इस्तेमाल किया वो MCHC के लिए भी वही वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो MCHC अगर नॉर्मल है तो उसको कहते हैं नॉर्मोक्रोमिक, MCHC अगर इंक्रीज कर गया तो उसको कहते हैं हाइपरक्रोमिक, और MCHC अगर घट गया तो हम लोग कहते हैं हाइपोक्रोमिक। MCH और MCHC के लिए सेम टर्म का यूज करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, कहा कि ये आरबीसी की कंडीशन को पता कर रहा है और उसके अंदर हीमोग्लोबिन की स्थिति को पता कर रहा है। तो इससे आप अलग अलग तरह के एनीमिया के बारे में पता कर सकते हैं। अब जैसे बात हम लोग करें कि अगर कहें कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक, अगर हम लोग कहते हैं कि MCB घट गया तो जिसके लिए वर्ड हमने इस्तेमाल किया माइक्रोसिटिक, और MCH भी घट गया तो जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया हाइपोक्रोमिक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, कहा कि इससे अब ये पता चलता है कि ये आयरन डिफिशियंसी के, अगर MCB भी कम है, MCH भी कम है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में पता कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग आरबीसी को पता करते हैं और एनीमिया को यूजुअली रूल आउट करने के लिए हम लोग ब्लड इंडिसेस को देखते हैं कि किस तरह के सेल में बदलाव है और क्या चीजों की डिफिशियंसी के कारण ऐसा बदलाव आया। नेक्स्ट है RDW। RDW है, इसका फुल फॉर्म होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड, मतलब कि रेड सेल का डिस्ट्रीब्यूशन कितने एरिया में है। हम लोग यहाँ पर इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो 12 टू 15% होते हैं, और ये अलग अलग परिस्थिति में ये अपना साइज अगर बड़ा करेगा तो इसके एरिया को ज़्यादा बड़ा कर लेगा, अगर छोटा है तो ज़्यादा होगा, एक खास एरिया में आरबीसी ज़्यादा समा जाएगा। इसीलिए इससे ये बात पता करते हैं कि क्या है, बढ़ने पर क्या हो सकता है और घटने पर क्या हो सकता है। तो इससे हम लोग आरबीसी की पूरी स्थिति को पता कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसके बाद से आपको सीबीसी को देखने में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर आपको सीबीसी के जो इंडिसेस हैं इसके बारे में अगर मैन्युअली कैसे निकालते हैं अगर जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर हम आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाकर बताएंगे कि कैसे हम MCB, MCH और MCHC निकालते हैं।
इसी तरह से हमारे वीडियो को आप देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करें। थैंक यू।